वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूजीसी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्ज़ाम फीस, किस मोड में एग्ज़ाम होता है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, यूनिट 1 का ये टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? टीचिंग मतलब पढ़ाना। टीच प्लस आईएनजी, जब आईएनजी इसमें इंक्लूड हो जाता है तो वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बन जाता है, एक प्रोसेस है जो टीचर करता है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। एप्टीट्यूड का मतलब होता है स्किल्स और स्किल टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनको स्किल्स एनहेंस करना समझाकर, ये होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की डेफिनेशन देख लेते हैं। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्शंस देता है, समझाता है, उसको पढ़ाता है, उसको बोलते हैं टीचिंग। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं टीचिंग की। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर सोर्स विच इज़ एसेंशियल फॉर द गाइडेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब टीचिंग एक ऐसा इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में होता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द गाइडेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। मतलब जो ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लर्निंग देता है स्टूडेंट्स को, उनके स्किल्स को एनहेंस करता है। टीचिंग कॉजेज अ चेंज इन बिहेवियर। बेसिकली टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को भी चेंज करता है। और किसके थ्रू ये चेंज आता है? ये टीचर के थ्रू चेंज आता है। टीचर ही है जो अपने स्किल्स का यूज़ करके स्टूडेंट्स को उनके बिहेवियर में चेंज लाता है। तो बेसिकली टीचिंग का मेन डेफिनेशन भी यही है और उसका मतलब भी यही है। टीचर जो भी अपने एडवांस स्किल्स को यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स को समझाता है उसको बोलते हैं टीचिंग, और जो उनके बिहेवियर में चेंज लाता है वो होता है मेन टीचिंग। टीचिंग इज़ अ ट्राइडिक इन नेचर, इट इन्वॉल्व्स अ थ्री कोर वेरिएबल्स। टीचिंग ट्राइडिक इन नेचर इसको इसीलिए बोला गया है क्योंकि 3 कोर वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है टीचिंग। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है टीचर, सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है स्टूडेंट, एंड थर्ड है इंटरवेनिंग वेरिएबल जिसको बोलते हैं टेक्निक, मेथड, स्ट्रेटजीज, कंटेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंसान को टीचर आप बोल सकते हैं, जैसे इस टाइम आप अभी पढ़ रहे हैं। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है स्टूडेंट, वो टीचर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है एंड टीचर जो भी समझाएगा वो स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। इंटरवेनिंग वेरिएबल आप इसको सब्जेक्ट मैटर बोल सकते हैं। कंटेंट क्या टीचर यूज़ करता है अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए, कौन से मेथड यूज़ करता है, स्ट्रेटजीज यूज़ करता है, इन सब को बोलते हैं 3 वेरिएबल्स के ऊपर से डिपेंडेंट होता है। In the process of teaching, student who is subjected to change and development through the efforts of teaching process. टीचिंग के प्रोसेस में स्टूडेंट ही है जिसके मेन उसकी डेवलपमेंट का चेंज होता है, उसके बिहेवियर में चेंज करता है। टीचर के थ्रू होता है जो उसको पढ़ाकर समझाकर टीचर उसको चेंज करता है, उसको बिहेवियर में चेंज करवाता है। Therefore, he act as a dependent variable for the achievement of the goals of the teaching. There comes a need of desirable interaction. Therefore, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी अचीवमेंट के लिए जो उनके गोल्स होते हैं उनको पूरा करवाता है टीचर। एंड
teaching there comes a need of desirable interaction between independent variable and dependent variable। दोनों के बीच में डिज़ायरेबल इंट्रैक्शन होना भी ज़रूरी है, ताकि जो भी क्वेश्चंस और जो भी स्टूडेंट्स को पूछना हो टीचर से वो बिना किसी हेजिटेशन के पूछ पाए और टीचर भी उसको समझा पाए, अपनी जो भी बात उसको समझाना चाहता है उसको समझा पाए, गाइड कर पाए। जब तक टीचर उस अपने स्टूडेंट्स को अपनी बात नहीं पहुंचा सकता उसको टीचिंग नहीं बोल सकते। टीचिंग का मतलब ही यही होता है, जब तक हम स्टूडेंट्स को जो पढ़ा रहे हैं उनको वो समझ में आनी चाहिए बात, उसी को बोलते हैं टीचिंग। और जो उसके बिहेवियर में, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज आता है उसको ही बोलते हैं टीचिंग। एंड दिस रोल इज़ प्लेस्ड बाय द इंटरवेनिंग वेरिएबल। मतलब जो कंटेंट के थ्रू टीचर स्टूडेंट को समझाता है उस कंटेंट को बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता है, जो मेथड यूज़ करता है टीचर, उसको बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब हम सम अप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने बात की है डेफिनेशन टीचिंग की और उसका कॉन्सेप्ट क्या है टीचिंग का। तो टीचिंग का मैंने आपको इसमें बताया है। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग मतलब होता है पढ़ाना, आईएनजी उसमें इंक्लूड हो जाता है तो उसमें सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जुड़ जाती है, एक प्रोसेस हो जाता है जो टीचर करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनको समझाता है, पढ़ाता है, गाइड करता है, ताकि उनके अपने स्टूडेंट्स के स्किल्स को एनहेंस कर पाए, उनके बिहेवियर में चेंज ला पाए। एंड टीचिंग है पूरे 3 कोर वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है टीचर, सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है स्टूडेंट, एंड थर्ड है इंटरवेनिंग वेरिएबल जो होते हैं टेक्निक, मेथड, स्ट्रेटजीज, कंटेंट, जो टीचर यूज़ करता है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। एंड जब तक स्टूडेंट्स टीचर की बात नहीं समझ पाते तो वो टीचिंग नहीं कहलाती है। टीचिंग तभी पूरी होगी टीचर की जब तक स्टूडेंट्स उसको नहीं समझ पाएंगे जो भी टीचर समझाना चाह रहा है। आई होप गाइज आपको इस वीडियो में डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट टीचिंग का समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।